बच्चों, आज विद्युत चैप्टर के प्रश्न और उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा, सेल या बैटरी के दो टर्मिनलों एनोड और कैथोड के बीच तारों और अन्य प्रतिरोधों जैसे बिजली के बल्ब आदि और एक स्विच से युक्त एक सतत संचालक पथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत परिपथ कहलाता है। देखिए, सेल, दो सेल मिलकर बैटरी बना हुआ, तो बैटरी के दो टर्मिनलों, एक यहाँ धन टर्मिनल है जिसको एनोड बोलते हैं, ये ऋण टर्मिनल है जिसको कैथोड बोलते हैं। तो इसके और इसके बीच ये तार हुआ, और अन्य प्रतिरोधों में जैसे बिजली के बल्ब आ गए, और स्विच से युक्त मतलब जुड़ा हुआ एक सतत संचालक पथ जिससे सतत विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर है, जिसे अक्षर ए से दर्शाया जाता है। जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, तब यह 1 एम्पीयर विद्युत धारा कहलाता है। अर्थात 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड, जहाँ ए एम्पीयर है, सी कूलम है, एस सेकेंड है। यह हम इस सूत्र से प्राप्त करते हैं। सूत्र I बराबर Q/T, मतलब विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश बटा आवेश प्रवाहित होने में लगा समय। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पीयर, और आवेश का मात्रक होता है कूलम, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अर्थात 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए 1 कूलम आवेश बराबर 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम हल करेंगे, पॉइंट्स को हटाएंगे, 1.6 से पॉइंट को हटाएंगे, तो ऊपर में आ जाएगा, 1 के बगल में बैठ जाएगा 0, तो हो जाएगा 10। और यह जो 10⁻⁻19 है, इसको हम अगर ऊपर में लिखते हैं तो हो जाता है 10⁻19। अब 10⁻19 और ये हो गया तुम्हारा 10⁻10। तो अगर हम इससे एक 0 इसमें ले लेते हैं तो हो जाता है 10 के जगह पर 100, और चूंकि एक 0 यहाँ से हटा लिए हैं, यहाँ ले आए हैं, इसलिए 19 के जगह पर हो जाएगा 18। अब इसको हम 100 को अगर 16 से डिवाइड करते हैं, भागा देते हैं, तो आता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार एक कूलम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है।
तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो मेरा इसमें सबसे पहला कदम होता है कि जो आंकड़ा है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे 0.5 ये क्या है, विद्युत धारा है, इसको अंडरलाइन कर दिए। फिर है ये 10 मिनट समय है, तो 10 और मिनट इसको अंडरलाइन कर दिए। इसके बाद और कुछ दिया हुआ नहीं है, निकालना क्या है, प्राप्त क्या करना है, विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करना है, तो इसको अंडरलाइन कर दिए। अब ये जो अंडरलाइन किए हुए हैं इसको हमको यहाँ पर सजा के लिखना है। जैसे यहाँ लिखे हुए हैं दिया है, जो दिया है पहले लिख लेना है। दिया क्या है, विद्युत धारा 0.5 एम्पियर, तो इसको लिख लेंगे विद्युत धारा I बराबर 0.5 एम्पियर। समय दिया हुआ है तो लिखेंगे समय t बराबर 10 मिनट। अब इसका समय का SI मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए इसको सेकेंड में बदलेंगे, तो मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, तो 10 को 60 सेकेंड से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 600 सेकेंड। अब प्राप्त करना है विद्युत आवेश Q बराबर वाट, तो अब हल करेंगे। चूँकि हम जानते हैं Q बराबर IT, तो इसलिए Q बराबर I का है 0.5 है, तो लिख देंगे 0.5 एम्पियर, और T है 600 सेकेंड, तो लिख देंगे 600 सेकेंड। अब इसको यदि हम गुना करते हैं तो आता है 300 एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड को हम लिख सकते हैं कूलम, क्योंकि कूलम बराबर होता है एम्पियर सेकेंड। तो इस तरह से हम मेरा आंसर प्राप्त हो गया। इसमें इस परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण 300 कूलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो स्पष्ट है, एक विद्युत सेल या बैटरी इसका उत्तर होगा, क्योंकि विद्युत सेल जब विभवांतर बनाए रखती है तभी आवेश का प्रवाह संभव हो पाता है। या हम कह सकते हैं, नोट में हम देखें, विभवांतर अर्थात वैद्युत दाब में अंतर के कारण ही विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। तो यह विभवांतर को कौन बनाकर रखता है, एक विद्युत सेल या बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो देखिए, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। यह कहने का तात्पर्य है कि 1 कूलम विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य होता है। अब देखिए, ऐसा हम क्यों लिखें, क्योंकि हम जानते हैं कि V बराबर W/Q, जहाँ V विभवांतर है, W किया गया कार्य है और Q प्रवाहित आवेश की मात्रा है। अब V के जगह यहाँ पर दिया विभवांतर 1 वोल्ट दिया हुआ है, विभवांतर 1 वोल्ट दिया हुआ है। तो विभवांतर जब 1 वोल्ट दिया तो इसके जगह पर हम 1 वोल्ट लिखेंगे। तो 1 वोल्ट के लिए हमको यहाँ पर वर्क के जगह पर 1 जूल लिखना पड़ेगा और यहाँ पर 1 कूलम लिखना पड़ेगा, क्योंकि V बराबर होता है जूल कूलम। इसलिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 कूलम विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य होता है। तब हम उसको बोलेंगे कि इसमें दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर 1 वोल्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6V बैटरी में 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। दिया है विभवांतर V बराबर 6 वोल्ट, ये विभवांतर दिया हुआ, तथा आवेश Q बराबर 1 कूलम, आवेश बराबर 1 कूलम। अब कितनी ऊर्जा दी जाती है, अब ऊर्जा निकालेंगे। प्राप्त करना है ऊर्जा E बराबर, तो हम जानते हैं कि उपभुक्त ऊर्जा बराबर किया गया कार्य होता है।
अर्थात E बराबर W होता है। और सूत्र है V बराबर W बटा Q। तो V के जगह पर विभवांतर का मान 6 वोल्ट है तो 6 लिख दिए, W निकालना है इसलिए W लिख दिए, और कूलाम 1 दिया हुआ है लिख दिए 1। तो इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब 1 गुना W बराबर W और 6 गुना 1 बराबर 6 जूल। इस प्रकार से हम जानते हैं कि वर्क बराबर एनर्जी, किया गया कार्य बराबर उपभोक्त ऊर्जा, इसलिए W के जगह पर हम E लिख सकते हैं, E बराबर 6 जूल। इस प्रकार हर एक कूलाम आवेश को 6 जूल कार्य दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C माने 2 कूलाम आवेश, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो इसमें इसी तरह से अंडरलाइन कर लेंगे इसको, आंकड़ा जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है, 2 कूलाम दिया हुआ है, कितना कार्य करना है जो प्राप्त करना है उसको भी अंडरलाइन कर लिया। अब लिखेंगे दिया है विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट, आवेश Q बराबर 2 कूलाम, इसलिए प्राप्त करना है कार्य W बराबर। तो हल हम करेंगे सूत्र से, सूत्र है क्या, V बराबर W बटा Q, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 गुना W बराबर W और V गुना Q बराबर VQ। अब V का मान है, विभवांतर का मान है 12 वोल्ट तो लिखेंगे 12 वोल्ट, और Q का मान है 2 कूलाम तो लिखेंगे 2 कूलाम। तो इस तरह से 12 दूनी 24 वोल्ट कूलाम, तो वोल्ट कूलाम के जगह पर हम लिख सकते हैं जूल। इस प्रकार क्योंकि वोल्ट कूलाम बराबर होता है जूल। इस प्रकार किया गया कार्य 24 जूल है आंसर। स्टूडेंट्स इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नित्य पढ़ें और लाभ उठाएं। थैंक यू।